हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कल हम लोगों ने कक्षा 10 के क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जो ग्रीन पेज वाला क्वेश्चन था वो किए थे। ठीक, उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और ब्लूप्रिंट के चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को कर लिए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए उसके आगे के प्रश्नों के बारे में अच्छे से, ठीक है, सोच मतलब समझ करके जो भी नोट्स है प्रॉपर उसको बनाते हुए अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को दिखाते हैं। ये आप लोग मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ऐप आता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 9 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 9 है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। समझते हैं भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सबसे पहले ऊष्माक्षेपी देखते हैं। ऊष्माक्षेपी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा न दी नहीं जाती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है, समझ गए? देखिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे कि भाई छेपी बोलेंगे तो फूक बाहर निकलेगा। जैसे बोलिए ऊष्माक्षेपी, तो छेपी बोलेंगे तो फूक बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो समझ लीजिए एनर्जी बाहर निकल रहा है। एनर्जी बाहर निकलेगा तब हमको एनर्जी प्राप्त होगा, या जब एनर्जी बाहर निकलेगा तभी हमको एनर्जी मिलेगा या प्राप्त होगा। ठीक है, तो सीधा बात है। लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, या हम लिख सकते हैं या ऊष्मा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए सोडियम को अगर कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में डाल दिया जाए, ठीक है, तो रिएक्शन होता है। क्या बनाएगा? ये बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलता है। इस डेल्टा का मतलब होता है ऊष्मा या हीट। तो बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलता है। और लैब में ये रिएक्शन नहीं कराते क्योंकि लैब में रिएक्शन कराने पर आग लग जाती है। ठीक है, इस कारण से ये सब रिएक्शन लैब में नहीं कराया जाता है। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उसमें प्राप्त नहीं होगी, उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। ये लिखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें जिसमें अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। इसमें ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, इसमें ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ती है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना चाहें, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना चाहें तो बनता है CaO प्लस CO2। ठीक, और ऊष्मा दे रहे हैं तो हीट लगाएंगे। इसका मतलब डेल्टा का मतलब होता है हीट। तो ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के ये टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा देनी पड़े तो ऊष्मा शोषी। ठीक है, ये उसके दो उदाहरण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। इरेज कर दें? चलिए कर देते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, लिख लीजिएगा आराम से, क्योंकि ऑफलाइन नहीं है कि बोल के लिखा है, इसलिए लिख देना है, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है,
ये आप लोग पॉज करके लिखते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप मोबाइल में रख देते हैं या डाउनलोड करके रख देते हैं, तो फिर वो चीजें हो नहीं पाती हैं। सारा स्क्रीनशॉट और सारा डाउनलोड मोबाइल में फिर पड़ा रहता है। ठीक है, तो एक तो ज्यादा बढ़िया वही है कि भाई जैसे जैसे वीडियो चल रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आप लोग क्या करिए, लिखते हुए चलिए। ठीक है, बाद वाला काम ही मत करिए। चलिए, तो 9 देख लिए। अब 10 देखते हैं। 10 बोला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। अच्छा, कहता है कि भाई श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 बोला है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऐसा क्यों? तो भाई श्वसन देखिए, श्वसन का पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आता है। जब ऑक्सीजन आता है तो बनता है CO2H2O प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, समझ लीजिए इसका मतलब। ट्राइफॉस्फेट का मतलब देखिए, जैसे 2 फॉस्फेट ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है, अब फॉस्फेट कुछ ऐसे फॉस्फेट पड़े होते हैं, अब ये ऊर्जा इस फॉस्फेट को क्या करता है, इससे जोड़ देता है, तो बन जाता है 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये नया जो जुड़ा है। और जब हमको एनर्जी चाहिए होता है तो ये ब्रेक हो जाता है और एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो श्वसन हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए श्वसन की क्रिया में हमको ऊर्जा मिल रही है, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, इस कारण से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं। इस कारण श्वसन ऊष्मा, इस कारण श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलेगा वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो उसका रीजन यही है ना, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी ऑब्टेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है बात। चलिए मिटार दें, यस यस यस, मिटार दिए। अब ये हो गया क्वेश्चन 10। 10 के बाद 11 देखें क्या है। 11 है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। बोला है कि वियोजन को संयोजन के अपोजिट क्यों कहते हैं, इसके लिए एक एक रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो इसको हम थ्योरी से बता सकते हैं। भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, अच्छा एग्जाम में नाम चेंज भी कर देता है, तो संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या इसी को क्या कह देते हैं, संकलन अभिक्रिया। ठीक, और एक और हमारा है कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। तो बोला कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से अपोजिट क्यों है, ठीक है, उसके उल्टे क्यों है, उल्टा क्यों है। देखते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है। थ्योरी लिखते हैं। जब दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो लिख दीजिएगा, तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट जब एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक क्या करता है, उत्पाद। जब एक अभिकारक टूटता है और टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद का निर्माण करता है,
ठीक है, तो उसे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई वियोजन मतलब टूटना, ठीक है, और संयोजन माने जुड़ना। तो टूटेगा तो वियोजन और जुड़ेगा तो संयोजन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहा है। और इसी का उल्टा यहाँ पर एक अभिकारक टूट रहा है, एक अभिकारक टूट रहा है और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो भाई उल्टा ना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ए और बी ये मिल करके ए बी बन रहा है ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक अभिकारक टूट करके दो ठो उत्पाद बन रहा है। इसी कारण से दोनों अभिक्रिया उल्टे हैं। अब एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका। एग्जाम्पल लिखते हैं H2 प्लस Cl2 टू HCl। ये संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन का क्या है? वियोजन का कई सारा है। कौन सा लिख दें? चलिए CaCO3 लिख दे रहे हैं। वैसे लेड नाइट्रेट वाला भी था, ठीक है, CaO प्लस CO2, ठीक है। जिंक कार्बोनेट वाला भी है, ZnCO3, जैसे कि आप अभी पीछे पढ़े हैं, ZnO प्लस CO2। ठीक, तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो लिख लीजिए। तो भाई संयोजन जो होता है ना, वियोजन के अपोजिट इसी कारण से होता है, क्योंकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है। ठीक, संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है, और वियोजन में एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाता है। ठीक है बात। तो ये चीज है, संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, और वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा। तो इसका एग्जांपल है। ठीक है, इसको नोट करिए। अभी हम इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 11 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, उसको याद भी करिए, नहीं कि नोटे करे रह जाए। ठीक है, उसको याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सुनिए। बोल रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए, ठीक, जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। कहने का मतलब इसका ये है कि आपको एक एक उदाहरण देना है, एक एक क्या देना है, उदाहरण देना है। किस पर? पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया पर, जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है, वो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है आपको देना है उदाहरण प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा देना है उदाहरण विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया पर, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया पर। ठीक, चलिए देखते हैं, देख तो चुके ही हैं पहले भी। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, देखिए अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ते हैं ऊष्मा दे करके, तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये होता है हमारा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के माध्यम से तोड़े हैं। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन क्या होगा, जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका Ag प्लस Cl2। ठीक है, 2Ag प्लस Cl2। ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2। ठीक है, H2O2 को अगर हम लाइट दें, Hmu मतलब प्रकाश, ठीक है, Hmu मतलब प्रकाश, प्रकाश दें तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2H2O। ठीक है, 2H2O, ठीक, 2H2O प्लस O2, ऑक्सीजन निकाल देगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ये H2O2 मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो वो परऑक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी नहीं, आप कक्षा 11 में जानेंगे अच्छे से। देखिए विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में क्या है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में वो होता है जिसमें हम विद्युत के रूप में ऊर्जा देते हैं। देखिए अगर हम जो ऊर्जा दिए हैं वो ऊष्मा के रूप में दिए हैं तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अगर हम जो ऊर्जा दिए हैं वो प्रकाश के रूप में दिए हैं तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, अगर हम जो ऊर्जा दिए हैं विद्युत के रूप में दिए हैं तो उसको कहेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, कहाँ गया,
ठीक है। H2O, H2O को हम क्या देते हैं, विद्युत देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये बनाएगा H2 प्लस O2, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 हो गया। अगर हम इसी तरीके से NaCl को दे दें तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, अलग अलग हो जाएंगे कुल, ठीक है, विद्युत देने पर ही। तो एग्जाम्पल हो गया। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, जितना बोला है उतना क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक था, ठीक है। आगे हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बढ़िया नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें, जहां दिक्कत होता है वहां पर कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए।